पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाना चाहिए था वो प्रश्न सिलेबस के बाहर हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी रीजनिंग के 30 से 35 इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सभी चैप्टर के प्रश्न को डेली प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको कहाँ से भी प्रश्न पूछे, कोई सी भी एग्जाम हो, कहाँ से भी प्रश्न पूछे उसे आप आसानी से बना लोगे। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई सी भी स्टेट एग्जाम हो, यहाँ पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर हम रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्नों को कवर करेंगे, सभी चैप्टर के प्रश्नों को टाइप वाइज यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा पहला है और ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पर साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ पर कैसा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निर्देशी नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। मतलब यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से 10 का संबंध 729 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 15 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं हर प्रश्न के नीचे डेट भी डाला हूँ कि किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी के जो एग्जाम है उनके पीवाईक्यू से, और साथ ही साथ रेलवे के भी, जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी, इनके भी यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर इस 10 और 729 का आपस में क्या संबंध है। यानी कि यहाँ पर 729 बड़ी संख्या है, तो 10 से ये 729 कैसे लिखी, इनका हम पता करके फिर सेम तरीके से इस 7 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 को देखेंगे तो 10 छोटी संख्या है, 729 बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग या घन करके देखेंगे। अभी अगर हम यहाँ पर 729 को ध्यान से देखेंगे तो 729 किसका घन है, तो आपको हो गई ये 9 का घन है। किसका घन है, तो आपको हो गई ये 9 का घन है। अब यहाँ पर 10 लिखा, इसका मतलब ये है कि 10 में से अगर हम यहाँ पर 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 9 बचेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, 9 का घन लिखा है, इसका मतलब ये है कि 1 को माइनस करके इसने 9 का घन लिखा है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला कि पहली संख्या में 1 माइनस करके उसका घन करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब वैसा कि वैसा यहाँ पर हम 7 से बताते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 7 में से 1 माइनस करेंगे। तो 7 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और 6 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से घन करेंगे। तो 6 का घन आपको पता होगा कितना होता है, तो 6 का घन 216 होता है। तो यहाँ पर 7 का संबंध किससे होगा, 216 से होगा। या ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना और समान संबंध लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी यहाँ पर आपको कोष्टक में श्रृंखला बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो सीरीज का प्रश्न है लेकिन कोष्टक में पूछा गया प्रश्न है। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2025 का है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोष्टक में संख्या को सोल्व करते हुए बढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 3 5 है, यहाँ पर 5 10 है, यहाँ पर 7 15 है और यहाँ पर हमें बताना है, और यहाँ पर 13 25 है। तो देखिए संख्या को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर कोष्टक में एक एक संख्या को देखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 से क्या करेंगे, 5 को देखेंगे, 3 से 5, फिर 5 के बाद अगली क्या है, 7 है, फिर अगली क्या है, 13 है। यानी ध्यान से देखेंगे तो ये अभाज्य संख्या का पैटर्न हमें दिख रहा है। या फिर अगर देखोगे तो 2 2 का भी अंतर दिख रहा है, अभाज्य संख्या और 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अंतर करेंगे तो 2 का अंतर है, तो अगला भी 2 का अंतर होना चाहिए। मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे 2 प्लस हो रहा है। फिर देखिए 5 से 7 मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। और आगे भी हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर 2 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास कौन सी हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर 9 हो जाना चाहिए। फिर अगली 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पहली संख्या क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ पर 13 है। मतलब ये 2 प्लस वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न कौन सा है, अभाज्य संख्या वाला। जैसे 3 के बाद 5 मतलब अभाज्य संख्या है, 5 के बाद 7 मतलब ये अभाज्य संख्या। तो अगली यहाँ पर जो संख्या आना चाहिए वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 7 के बाद कौन सी है, 11 है, तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। और अगली 11 के बाद 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखा है। तो ये पैटर्न परफेक्ट रूप से फॉलो कर लिया है। अब यहाँ पर हम दूसरी संख्या का पता करते हैं। दूसरी संख्या 5 है, 5 से यहाँ पर 10 लिखा, मतलब यहाँ पर क्या है, 5 का अंतर है, 5 प्लस किया है। और फिर यहाँ पर 10 से 15 लिखा, मतलब यहाँ पर भी 5 प्लस किया है।
तो अगली संख्या अगर हमें यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 प्लस कर लेंगे, तो अगली संख्या यहाँ पर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, यानी 11-20 होगा। और अगले में भी 5 प्लस करेंगे तो 20 में 5 25, यानी यहाँ पर भी 5 प्लस वाला, यानी कि ये भी पैटर्न पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 11-20 होगी। ऑप्शन में देखेंगे 11-20, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट 9 और 20 में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा लास्ट में पूरी तरह से पैटर्न फॉलो नहीं करा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले को हम सही जवाब नहीं मानेंगे। आपको जल्दीबाजी में प्रश्न को सोल्व नहीं करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर जिस प्रकार वाट का संबंध शक्ति से है उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे होगा ये आपको बताना। ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, और आपको पता होगा कि एनालॉजी 3 टाइप की ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी। तो ये हमारा शब्द एनालॉजी का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ये देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको पता होगा कि वाट का संबंध जिस प्रकार शक्ति से उसी प्रकार हमें यहाँ पर पास्कल का बताना। तो वाट का ऐसा मात्रक क्या है शक्ति है, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन आपको पता होगा कि शब्द एनालॉजी में कहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो उसी प्रकार पास्कल का हम यहाँ पर वैसा ही मात्रक बता देंगे। तो पास्कल का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है दाब है, यानी कि दाब ऑप्शन में देखेंगे तो हमें दबाव दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर चुनेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न भी एसएससी सीएचएसएल 15 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है। तो ये प्रश्न हमारा रेलवे, यानी कि यहाँ पर ये प्रश्न एसएससी सीजीएल का है, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं डली है, ठीक है, ये नॉर्मल सा डला हुआ है। और देखिए यहाँ पर आपको ना हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करके देखना। आप वीडियो को रोक लो और खुद से सोल्व करो, ठीक है, क्योंकि आप खुद से सोल्व करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको यहाँ पर सोचने के लिए आप क्या करोगे थोड़ा सा मजबूत हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 विकल्प दिए, इनमें से हमें एक अलग है उसका चयन करना है। तो संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 5 ये सभी अभाज्य संख्या है, 11, 13, 17 ये भी सीरियल नंबर में अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 7, 19, 23 ये भी अभाज्य संख्या। अगर हम विकल्प में देखेंगे तो सभी की सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर सभी की सभी सम संख्या का हो या भाज्य संख्या का हो, तो ये विकल्प सी इन तीनों से अलग दिखाई दे रहा। बाकी आप अगर यहाँ पर जोड़कर करोगे, अंतर से करोगे तो ऐसे प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल ने इसमें सी वाले को सही माना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। मतलब यहाँ पर देखिए हमें 3 शब्द दिए हैं, यहाँ पर हमें कंप्यूटर दिया है, कीबोर्ड दिया है और यहाँ पर हमें माउस दिया है। इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना, ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर हमें कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस दिया है, तो आपको पता होगा ये तीनों को आप जानते हो। अब हम यहाँ पर सही 100% सही डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या करा, कंप्यूटर का डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर कीबोर्ड और माउस दिखाई दे रहा है। इन दोनों में से आप किसी का भी बना सकते हो। तो अभी मान लो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का बनाते हैं। अब कीबोर्ड का डायग्राम हम डायरेक्टली कंप्यूटर के जैसा नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर कंप्यूटर का डायग्राम बनाया क्या इनका कीबोर्ड से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये अलग एक डिवाइस है, कि मतलब कीबोर्ड जो कंप्यूटर को चलाने में काम आता है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए, कीबोर्ड कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा, कंप्यूटर से लगा हुआ रहता है, ऐसे इससे कोई मतलब नहीं रहता, तो यहाँ पर इसका डायग्राम अंदर बन जाएगा। अब माउस भी आपको पता होगा ये भी कंप्यूटर से ही अटैच होता है, कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो ये कीबोर्ड और माउस का आपस में दोनों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर है, तो यहाँ पर माउस से तो अलग होगा, मतलब कीबोर्ड से तो अलग होगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर होगा। तो डायग्राम जो तीनों शब्दों का बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर आप डायग्राम नहीं बना पाते, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जैसे देखिए
यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ कुछ वाला डायग्राम बन रहा है। क्या कभी कुछ कुछ का संबंध होगा? नहीं होगा। क्या कभी